बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो में आपको जो है वो नमाज के प्राइस में क़याम जो कि एक फ़र्ज़ है, इसके मुतालिक कुछ मसाइल सिखाए जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़ीद है कि मेरी पिछली वीडियोस भी आप देख लीजिएगा। तो क़याम जो है वो किसे कहते हैं? क़याम बेसिकली होता ये है कि अगर जो आपने जो है वो हाथ फैलाए, तो अगर घुटनों तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है? आप इतने खड़े हुए कि आपने हाथ फैलाए और घुटनों तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है? और ये जो है वो अदना क़याम है। क़याम की जो है वो अदनी जो है वो अदना जो है वो हालत है, ठीक है? इसी तरह पूरा क़याम क्या है? पूरा क़याम ये है कि भई आपने हाथ फैलाए और आप जो है बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएँ, ठीक है? बिल्कुल सीधा खड़े हो तो ये पूरा क़याम हो जाएगा। अच्छा, मसला नंबर 12, फ़र्ज़ यानी कि 4 फ़र्ज़, 2 फ़र्ज़, जैसे हम जो है वो इशा में भी 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, ठीक है? मगरिब में 3 फ़र्ज़ पढ़ते हैं। इसी तरह वितर, इसी तरह ईदैन, इसी तरह सुन्नत फजर यानी फजर की जो दो सुन्नत होती हैं वो, उसमें जो है वो क़याम करना क्या होगा? फ़र्ज़ होगा। इसी तरह बिला उज़र, अगर जो है वो सही बैठ कर ये नमाज़ें पढ़ेगा तो फिर क्या होंगी? नहीं होंगी, ठीक है? तो ये वाली नमाज़ें बिला उज़र अगर पढ़ेगा तो नहीं होगी बैठकर, ठीक है? इसी तरह अगर एक पाँव पे एक पाँव पर खड़ा होना, यानी दूसरे को ज़मीन से उठा लेना मकरूह तहरीमी है। यानी कि दो टाँगों पे हम जो है वो खड़े होते हैं ना, अगर नमाज़ बंदा इस हालत में पढ़ रहा है कि भाई एक पाँव में वो खड़ा हुआ है, तो क्या होगा? जानबूझ के इसने किया तो फिर मकरूह तहरीमी होगा, ठीक है? और अगर उज़र की वजह से ऐसा किया है तो फिर हरज नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर इसमें कोई जो है वो नमाज हो जाएगी। इसी तरह अगर क़याम पर कादिर है, यानी कि क़याम जो है वो कर सकते हैं, मगर जो है वो सजदा नहीं कर सकता, तो इसे बेहतर ये है कि बैठ कर जो है वो इशारे से पढ़े, ठीक है? और खड़े होकर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हालांकि क़याम करना फर्ज है, लेकिन ये बात याद रखना हमेशा कि भाई सजदा जो है वो ये भी फर्ज है। अगर कोई शख्स सजदा नहीं कर सकता ना, तो ऑटोमेटिक क्या होगा? क़याम जो है वो उसको फर्ज नहीं होगा, ठीक है? तो उससे बेहतर ये है कि वो बैठ कर इशारे से पढ़ ले, और अगर खड़े होकर कर सकते हैं तो कर लीजिए, कर ले। लेकिन ये उस सूरत में जब सजदा नहीं कर सकता, ठीक है? इसी तरह जो है वो जो शख्स सजदा तो कर सकता है, ठीक है, मगर सजदा करने से जो है वो जख्म बहता है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम होती है? जब भी इसे जो है वो बैठ कर इशारे से पढ़ना मुस्तहब है। वो क्यों मुस्तहब है? क्योंकि सजदा जो है वो नहीं कर सकता है, प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? वो खड़े होकर इशारे से पढ़ना भी जो है वो इसको जायज होगा। इसी तरह जो शख्स को जिस जिस शख्स को खड़े होने से खतरा आता है या जख्म बहता है कि भाई वो खड़ा हो जाएगा तो फिर उसको जख्म बहता है, कोई या खून वगैरह निकलता है और बैठने से उसको नहीं होता, तो उसे फर्ज है, क्या है उसे? फर्ज है कि वो बैठ कर पड़े। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई तहारत जो है वो खत्म हो जाएगी। अगर खून वगैरह बहेगा तो फिर तहारत जो है वो टूट जाएगी, वुजू वो टूट जाएगा। तो क्या है कि उसे चाहिए कि वो बैठ कर जो है वो नमाज पढ़े। और अगर और दूसरी तरीके से जो वो अगर उसको रोक ना सके, यानी कि जख्म वगैरह को रोक नहीं सकता, तो फिर ठीक है। इसी तरह यूं ही खड़े होने से चौथाई स्तर जो है वो खुल जाता है, या किरात बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इस सूरत में ये है कि बंदा जो है वो क्याम छोड़े और बैठ कर पढ़े नमाज, ठीक है। तो अगर खड़े होकर कुछ भी पढ़ सकता है तो फर्ज है कि जितनी जितनी पर कादिर हो खड़े होकर पढ़े, बाकी बैठ जाए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है वो कहते हैं भाई मैं जो है वो 1 मिनट तक खड़ा हो सकता हूँ, उसके बाद मैं खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, और वरना तो मेरा खून बह जाएगा या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर आपको चाहिए कि 1 मिनट खड़े हो जाएं आप, बाकी फिर बैठ कर आप जो है वो नमाज पढ़ें, तो मसला नहीं हुआ। इसी तरह जो है वो अगर इतना कमजोर है कि मस्जिद में अगर जमात के लिए जाता है, तो फिर क्या होगा कि खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकेगा। तो फिर उसे चाहिए कि वो घर में ही नमाज पढ़े खड़े होकर। अगर जमात मिल जाती है तो ठीक है, वरना जो है वो जमात ना मिले तो फिर वो अकेले ही पढ़ ले, लेकिन घर में पढ़े। क्यों? क्योंकि हालांकि जमात से नमाज पढ़ना क्या है? वाजिब है। लेकिन अगर वो जमात के लिए भी जाता है मस्जिद में, क्योंकि वो कमजोर है, क्योंकि तो अब क्या होगा कि वो जो है वो घर में ही नमाज पढ़े खड़े होकर, ठीक है, क्योंकि क्याम करना फर्ज है, तो और जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है। तो अब ये क्या है, वो फर्ज को तरजीह देगा। इसी तरह के खड़े होने से महज कुछ तकलीफ होना उज़र नहीं, बल्कि क्याम उस वक्त साकित यानी कि माफ होगा कि खड़ा ना हो सके, ठीक है ना, फर्क है दोनों में। अब कोई तकलीफ वगैरह होती है तो तकलीफ का मसला नहीं है, अगर खड़ा हो ही नहीं सकता तो उस सूरत में माफ होगा क्याम। इसी तरह या तो सज्जा ही ना कर सके, बाज लोग होते हैं एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो घुटने का प्रॉब्लम हो जाता है कि वो सज्जा नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते जमीन पर, तो फिर क्या होगा? उन पर क्याम जो है वो साकित हो जाएगा, माफ हो जाएगा। इसी तरह खड़े होने या सजा करने में जख्म बहता है या कोई और प्रॉब्लम होती है, या जुताई से तर खुल जाता है, या फिर किरात से मजबूर होता है, किरात नहीं कर सकता सही तरीके से, तो फिर ये हो सकता है कि भाई हाँ भाई, इसी तरह जब वो खड़ा होता है तो फिर इस मर्ज में जब वो ज्यादती हो जाती है, बढ़ जाता है मर्ज ना, या देर में अच्छा होगा या कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर उसे चाहिए कि वो बैठकर नमाज पढ़े।
ठीक है। इसी तरह अगर असा या असा कहते हैं डंडा को, असा या खादिम या दीवार पर टेक लगाकर खड़ा हो सकता है, तो उस पर फर्ज है कि वो असा पर या खादिम वगैरह के सहारे या दीवार पर टेक लगाकर जो है वो खड़ा हो जाए। इसी तरह अगर कुछ देर भी खड़ा हो सकता है, अगरचे इतना ही कि खड़ा होकर अल्लाह अकबर कह ले, तो फर्ज है कि खड़ा होकर अल्लाह अकबर कह ले, उसके बाद जो है वो बैठ जाए। अब इसमें तंबीह भी है, ये बहुत अहम चीज है। वो ये कि भाई आजकल जो है वो उमूमन ये बात देखी देखी जाती है कि जहां जरा भी जो है वो बुखार वगैरह आ जाता है, कोई वो तकलीफ सी हो जाती है, तो क्या होता है कि लोग हमारे जो है वो बैठ कर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि यही लोग क्या होता है कि 10-10 15-15 मिनट तक जो है वो बाहर जो है वो खड़े रहते हैं, दोस्तों में इधर उधर बातचीत कर रहे होते हैं। हालांकि इनको चाहिए कि भाई इन मसाइल से मुतनब्बे हो जाए, यानी कि आगाह हो जाए कि भाई जितनी नमाजें आपने बावजूद कुदरत थी आपके पास 10 मिनट खड़े होने की, आराम से खड़े हो सकते थे, क्योंकि आप बाहर तो खड़े हो रहे हैं दोस्तों के साथ, लेकिन नमाज में क्यों नहीं खड़े हो रहे? ठीक है, तो आपने क्या बैठ के कर लिया, तो फिर आप क्या होगा कि आप उन सब की जो है वो नमाजें दोबारा पढ़ेंगे, कजा पढ़ेंगे आप। यूं ही अगर वैसे खड़ा ना हो सकता है, ठीक है, मगर आसा या दीवार पे या आदमी के सहारे खड़ा होना मुमकिन था, तो वो भी नमाजें दोबारा जो है वो पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद आदमी था, आसा था, दीवार थी, तो अगर लेकिन वो जानबूझ को बैठ के पढ़ लिया उसने, तो फिर क्या होगा, आप उनकी जो है वो कज़ा करना उस पर लाजिम हो जाएगा। तो ये क़याम के जो है वो कुछ मसाइल मैंने आपको सिखाए हैं। मज़ीद ये है कि नेक्स्ट वीडियो में किरात के मसाइल आपको सिखाए जाएंगे। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।